नमस्कार, मैं हूं कवलजीत सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज। सबसे पहले नजर अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। और रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। मंडी संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी जयराम ठाकुर ने भरा नामांकन। उनके साथ मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल सहित अन्य भाजपा नेता थे मौजूद। वहीं इलोपा नेता बोले, धूमल ने रचाया है जयराम ठाकुर के लिए चक्रव्यूह। इलोपा किसी भी सूरत में नहीं करेगी भाजपा की मदद। बंदरों के आतंक से घायल निशा को आर्थिक मदद मुहैया करवाने की मुहिम हुई कामयाब। निशा के परिवार के लिए जुटे 2.5 लाख। के न्यूज ने एक बार फिर खोली हेल्पलाइन। 2.5 साल की लाडली खुशप्रीत के लिए आर्थिक मदद की दरकार। भारी जनसैलाब के साथ मंडी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी जयराम ठाकुर नामांकन पत्र भरने के लिए शनिवार को मंडी पहुंचे। उनके साथ भाजपा के शीर्ष नेता पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल, शांता कुमार, जेपी नड्डा और हिमाचल भाजपा प्रभारी बलबीर पुंज मौजूद थे। इनकी मौजूदगी में जयराम ठाकुर ने नामांकन पत्र भरा और सेरी मंच पर उमड़ी उनके समर्थकों की भीड़ के बीच जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। इस मौके पर जनता को संबोधित करते हुए जयराम ठाकुर ने अपने पक्ष में वोट डालने की अपील की। उन्होंने माना कि उन्होंने यह चुनाव लड़ने की इच्छा से इनकार जरूर किया था, लेकिन पार्टी के शीर्ष नेताओं और कार्यकर्ताओं के कहने के अनुसार अब न सिर्फ वे चुनाव लड़ रहे हैं, बल्कि चुनाव लड़कर जीतना भी है। मैंने प्रदेश और केंद्र के नेताओं के साथ बात रखी थी कि मैं अभी हाल ही में चुनाव लड़ करके आया हूँ, लगातार 4थी बार जीत करके विधानसभा केंद्र की ओर से आया हूँ। तो व्यक्तिगत इच्छा से मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, मेरी पार्टी के साथी भी चाहते थे, लेकिन पार्टी के नेताओं, पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में एक बात थी कि मंडी की लोकसभा के चुनाव को गंभीरता से लड़ना चाहिए, सिर्फ लड़ना ही नहीं चाहिए, इसको लड़ करके जीतना चाहिए। वहीं इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और पार्टी के अन्य नेताओं ने भी अपने विचार रखे और भाजपा प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए समस्त जनता से आह्वान किया। छोटे दिल से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, और इस करके खूब डटकर मेहनत कर लीजिए। 22 दिन भारतीय जनता पार्टी के नाम कर लीजिए और बाकी सारा श्रेय जयराम जी आपके नाम कर देंगे, आपकी सेवा में लगाएंगे, आपके काम करेंगे। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज। भाजपा प्रत्याशी जयराम ठाकुर के नामांकन को लेकर उनके गृह क्षेत्र सराज में भाजपा कार्यकर्ताओं में खासा जोश देखने को मिला। शनिवार सुबह से ही भाजपा कार्यकर्ता सराज घाटी के कई क्षेत्रों से वाहनों का काफिला लेकर मंडी पहुंचने के लिए आतुर नजर आए। कुछ इन्हीं पलों को कैमरे में कैद किया हमारे जंजैली से सहयोगी खेमराज कौशल ने। आज भाजपा कार्यकर्ताओं में निश्चित ही खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि सराज घाटी को ऐसा मौका आज पहली बार मिल रहा है और जनता में उत्साह की बात करें तो वाकई ये देखते ही बनता है। हमने भाजपा कार्यकर्ताओं से बात की और लगा कि जयराम के नामांकन के बाद भाजपा के कार्यकर्ता अपने प्रत्याशी को जिताने में जी जान से जुटने वाले हैं। सराज घाटी के भाजपा कार्यकर्ताओं को आज़ादी के बाद ये पहला अवसर मिला है जब उनका जन नायक लोकसभा चुनावों के लिए मैदान में है।
सराज की जनता आज मिले इस मौके को लेकर खुद को सौभाग्यशाली मान रही है। विधानसभा क्षेत्र से जो उपचुनाव हो रहे हैं लोकसभा के, उनके लिए यहाँ नामांकन पत्र भरने के लिए यहाँ से कार्यकर्ता मंडी जा रहे हैं और भारी जोश साथ जा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हम इस उपचुनाव में जीत हासिल करेंगे। जो जनता के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी का जो हाई कमान से टिकट मिला वो ठाकुर जयराम को मिला। इसके लिए हम पूरी सराज की जनता हाई कमान का शुक्रगुजार करती हैं और हमारा सौभाग्य है कि हम यहाँ सराज से ज़्यादा वोट देकर ठाकुर जयराम को विजय बनाए। तो देखा आपने, जयराम ठाकुर को लोकसभा चुनावों में अपने प्रत्याशी के रूप में देकर स्वराज की जनता आज खासी उत्साहित है। और खैर, होना भी चाहिए, आखिर किसी के घर के व्यक्ति को ऐसा मौका मिल जाए तो उत्साहित तो होगा ही। बहरहाल, हमारे साथ हमारे सहयोगी खेमराज कौशल अभी भी जुड़े हुए हैं और हम जानना चाहेंगे, खेमराज जी हमें बताएं कि कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में भी क्या कुछ ऐसा ही माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए, अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो टक्कर दोनों की बराबरी की। कांग्रेस के लोग भी पूरे जोशो खरोश के साथ अपनी उम्मीदवार प्रतिभा सिंह के पक्ष में वोट जुटाने की कवायद में जुटे हैं। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की माने तो वे इस क्षेत्र से अपने प्रत्याशी प्रतिभा सिंह को भारी से भारी मतों से विजयी बनाएंगे। और सराज घाटी में यानी जयराम ठाकुर के गृह क्षेत्र में कांग्रेस के लोगों में ऐसा उत्साह वाकई किसी बड़ी टक्कर से कम नहीं। उन्हें जितवाने के लिए अथक प्रयास करेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे और हमें पूर्ण उम्मीद है कि सरकार के सत्ता में होते हुए मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक एक कार्यकर्ता गण के अथक प्रयास से अब की बारी सराज विधानसभा क्षेत्र से हमारे प्रत्याशी को भारी बहुमत हासिल होगा। सराज घाटी में यह घमासान कुछ ज्यादा ही हावी होने की उम्मीद की जाती है, क्योंकि जयराम ठाकुर खुद सराज विधानसभा क्षेत्र में अपनी अच्छी पकड़ बनाए हुए हैं और वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी का खुद मुख्यमंत्री की पत्नी का स्तर रखना जयराम ठाकुर के लिए भी किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। बहरहाल, नतीजे आना भी बाकी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के हिमाचल प्रदेश प्रभारी बलबीर पुंज का मानना है कि हिमाचल प्रदेश में तीसरा मोर्चा कभी भी भाजपा को नुकसान नहीं पहुंचा पाया है और इस बार भी उनकी टक्कर सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के साथ है। ये जो चुनाव हो रहा है, जिस तरह की बात कल मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी ने कही कि मेरे को तोहफा चाहिए, तो इस परिवार ने हिमाचल की जनता से और मंडी की जनता से बहुत कुछ ले लिया। हिमाचल के लोगों ने 6 बार उनको मुख्यमंत्री बना दिया, उनकी पत्नी को भी 1 बार सांसद पहले भी बना दिया। अब समय आ गया है कि ये परिवार जो है वो हिमाचल की जनता को कुछ लौटाने की सोचे, कुछ देने की सोचे। तो अगर मंडी में जाके उन्होंने झोली फैला के मांगा है तो मंडी की जनता उनको खाली हाथ तो नहीं भेजेगी, परंतु उनको तोहफा कोई नहीं देगी, इस बार एक सबक सिखा के उनको वापस भेजेगी। अभी आपने बलबीर पुंज का बयान सुना और हम आपको बता दें कि खुशीराम बालनाटा क्या मानना है उनका। खुशीराम बालनाटा का मानना है कि भाजपा प्रत्याशी जयराम ठाकुर पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल द्वारा तैयार किए गए चक्रव्यूह का शिकार होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि धूमल ने जयराम को अपनी भविष्य की चुनौती के रूप में भांप लिया है। प्रेम कुमार धूमल का ये स्वभाव है, वो भविष्य की चुनौती को एडवांस में देखते हैं और प्रेम जयराम ठाकुर को भी एक भविष्य की चुनौती के रूप में वो देखते हैं। इसलिए जो चुनौती उनको नजर आती है उसको वो उनकी जड़ों में वो उनकी सफाई में शुरू लगे रहते हैं। प्रेम कुमार धूमल, इनका स्वभाव है, वर्किंग है उनका। 10 साल सरकार चलाई, 10 साल की सरकार में यही किया उन्होंने। जिन जिन लोगों की पार्टी में जड़ें थी और वो भविष्य की चुनौती हो सकते थे प्रेम कुमार धूमल और उनके पुत्र के लिए, उन सबको उन्होंने वीड आउट किया पार्टी से। बहरहाल, के न्यूज में वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए के न्यूज। 1928 से आपकी सेवा में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सर्राफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अस्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अस्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधी अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स,
मोती बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। रामहरि फोर्स मोटर्स आपके लिए लेकर आए हैं पैसेंजर और कैरियर व्हीकल्स। पैसेंजर व्हीकल्स में यहां आपको मिलेंगे ट्रैक्स गामा, ट्रैक्स क्रूजर, ट्रैवलर लग्जरी, ट्रैवलर एम्बुलेंस और 38 सीटर ट्रैवलर स्कूल बस। गुड्स कैरियर व्हीकल्स में यहां उपलब्ध हैं ट्रम 40, ट्रैक्स कार्गो किंग, ट्रैवलर शक्तिमान और ट्रैवलर डिलीवरी वैन। यहाँ व्हीकल मेंटेनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। साथ ही आप कंपनी द्वारा निर्मित विश्वसनीय स्पेयर पार्ट्स की खरीद भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रामहरि फोर्स, ऑथराइज्ड डीलर्स इन फोर्स मोटर लिमिटेड, गुडकर, मंडी। The new force for a new India. बंदरों के आतंक से घायल हुई निशा के इलाज के लिए आर्थिक मदद जुटाने के लिए चलाई गई के न्यूज चैनल की मुहिम रंग लाई है। हम धन्यवाद करते हैं सभी दानी सज्जनों का जिन्होंने अपनी आय का कुछ हिस्सा इस भले काम के लिए लगाया और के न्यूज की इस मुहिम के हेल्पलाइन से निशा के परिवार को लगभग 2.5 लाख की राशि उपलब्ध हो पाई। बीते रोज निशा अपने आगामी इलाज के लिए चंडीगढ़ पीजीआई के लिए रवाना हो गई है। आपको बता दें कि के न्यूज के इस प्रयास की हर क्षेत्र से सराहना हम तक पहुंच रही है। इस मुहिम के सफल होने पर मंडी जिला पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारी वर्ग ने भी हम तक अपनी शुभकामनाएं पहुंचाई हैं और साथ ही मंडी में हुई एक अन्य दर्दनाक दुर्घटना में घायल एक नन्ही बच्ची के लिए भी इसी प्रकार की मुहिम चलाकर आर्थिक मदद जुटाने की सलाह भी हम तक पहुंची है। हम आपको बता दें कि एक 2.5 वर्षीय बच्ची खुशप्रीत पिछले 10 दिनों से पीजीआई में कोमा में है और वहां उपचाराधीन है। के न्यूज़ इस क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रही है। पीछे भी एक घटना ऐसी हुई थी जिसमें एक निशा नाम की लड़की को बंदरों ने काट खाया था और उसके इलाज के लिए भी के न्यूज़ के माध्यम से 2.5 लाख रुपए इकट्ठे हुए थे। ये एक बड़ी सफलता है। जो सहयोग के चैनल ने निशा लड़की के लिए किया, जो बंदरों ने काटी थी, जो 2.5 लाख रुपया इकट्ठा हुआ है, उसके लिए मैं के चैनल को बधाई देता हूँ और लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इसकी काफ़ी अच्छी मदद की है और मुझे पूरा विश्वास है कि लड़की शीघ्र ठीक हो जाएगी। कुछ माह पहले निशा नाम की लड़की को बंदरों ने काटा था जिसकी जो हालत बहुत दयनीय है और उसके लिए के चैनल वालों ने, मंडी के चैनल वालों ने एक मुहिम छेड़ी थी जिसके तहत उन्होंने 2.5 लाख रुपए दानी सज्जनों ने इकट्ठे करके दिए हैं और लड़की को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया है। कुछ दिन पहले निशा नामक छोटी लड़की जिसे बंदरों ने काटा था वो छत से गिरी थी और उसके हाथ पांव चलने बंद हो गए हैं। मंडी के चैनल ने उसकी मदद करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर शुरू की है जिसके तहत दानी सज्जनों ने 2.5 लाख रुपया इकट्ठा किया जिससे उस लड़की का इलाज संभव हो गया है और अब पीजीआई में उसका इलाज चल रहा है। मैं के चैनल का और दानी सज्जनों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। यही नहीं के न्यूज को के हेल्पलाइन के जरिए निशा के लिए आर्थिक मदद जुटाने पर मिली सफलता पर प्रदेश भर से व्यापारी वर्ग और बहुत से समाज सेवियों द्वारा बधाई मिल रही है। लेकिन हम ये भी आपको बता देना चाहते हैं कि हमारा यह प्रयास सिर्फ और सिर्फ आपकी ही बदौलत कामयाब हो पाया है। I would like to thank K Channel for their big achievement to collect a sum of rupees 2.50 lakhs for the medication of the injured girl Nisha. I wish them a big success in future and I appreciate the way they are working at present in our country, in our city. Moreover, I came to know from K Channel that there's a small girl named Kushpreet. She got injured in a bus accident 4 to 5 days back. खुशप्रीत कौर 2.5 वर्ष की मासूम फूल सी बच्ची जो पीजीआई के कोमा आईसीयू में दाखिल है, बहुत बुरी तरह से जख्मी है और जीवन की प्रत्याशा उसमें है। उसके इलाज के लिए के चैनल ने जिस तरह से निशा के लिए मुहिम चलाई थी,
के चैनल के एमडी श्री कमलजीत सिंह ने 5100 रुपये उसके उपचार के लिए दिया है। हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। और इसके साथ ही जो समाज सेवी निपुण मल्होत्रा जी मंडी से हैं, जिन्होंने हमारी बहन निशा के लिए 11,000 रुपये के दान से मदद शुरू की थी, जो बाद में 2.5 लाख तक पहुंची थी। एक बार फिर निपुण मल्होत्रा जी ने बहुत बड़ा दिल जिगर करके जज्बा दिखाया है। तो खुशप्रीत कौर के इलाज के लिए सबसे पहले कमलजीत सिंह जी के 5100 के बाद निपुण मल्होत्रा जी ने 11,000 रुपये की मदद देने का निश्चय किया है। हम उनके भी बहुत बहुत आभारी हैं और भविष्य में भी आशा रखेंगे कि के चैनल से के माध्यम से जो ये मुहिम चली है पीड़ित मानवता के प्रति, ये जो सामाजिक सौहार्द है, ये जो सामाजिक दायित्व है, ये ऐसे ही जारी रहेगा। फिलहाल ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए हमारे साथ, जारी रहेगी हमारी ये मुहिम। ताजे फल, रसीले फल, मीठे फल, देसी फल और विदेशी फल, इन फ्रूट्स को देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। अगर पानी आ गया तो फिर इनका स्वाद भी चख लीजिए। बात चाहे देसी फलों की हो या फिर विदेशी फलों की, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मंडी शहर में खुल चुकी है फ्रूट्स गैलरी, जहां आपको ताजे, रसीले, देसी और विदेशी फल बाजार से सस्ते दामों पर मिलेंगे। फलों की खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे अरोड़ा फ्रूट गैलरी, नजदीक गांधी चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश। मोबाइल 9418080906। विजय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, लीडिंग कॉलेज इन हिमाचल प्रदेश फॉर क्वालिटी एजुकेशन एंड अदर एक्टिविटीज, affiliated to HP University Shimla and approved by HP Government and NCTE. First B.Ed college in Himachal Pradesh, accredited by NAC. Admission registration open for program B.Ed 200 seats, BBA 50 seats, BCA 60 seats and PGDCA 60 seats. Newly introduced JBT course with the intake of 50 seats. Affiliated with HP Board School of Education Dharamshala. Facilities: highly qualified and experienced faculty. Seminar, conference and multi-purpose hall. Language, science, physical science, ET and social science lab. Computer lab with the 24/7 internet facility. Separate hostel facility for boys and girls. For detail, contact Principal Vijay Group of Institute, NH21, opposite ESIC Medical College, near Chowk, District Mandi, Himachal Pradesh. जैसा कि आपने देखा कि आज समाज का हर वर्ग निशा को मिली आर्थिक मदद से संतोष महसूस कर रहा है। वहीं हमें मिली एक और जिम्मेवारी के चलते हम की हेल्पलाइन के माध्यम से एक अन्य मुहिम के तहत 2.5 वर्षीय खुशप्रीत के लिए मदद जुटाना चाहते हैं, जिसके लिए एक बार फिर आपकी मदद की दरकार है। आखिर किस हाल में है इस वक्त खुशप्रीत, आइए डालते हैं एक नजर। अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी ये मासूम मात्र 2.5 साल की है। ये तस्वीरें देखकर ना सिर्फ दिल शरीर के बाहर आने को उतारू है, बल्कि दिल करता है कि इस बिटिया को अपनी जिंदगी ही दे डालें। जी हाँ, कुछ ऐसा ही बयां करता है दिल ये तस्वीरें देखकर। आपको बता दें कि ये तस्वीर जिस बिटिया की है उसका नाम है खुशप्रीत, और खुशप्रीत पिछले लगभग 10 दिनों से दिन की रोशनी और रात का अंधेरा तक महसूस नहीं कर पा रही। क्योंकि पिछले लगभग 10 दिनों से खुशप्रीत कोमा में है। अब हम आपको बताते हैं कि खुशप्रीत क्यों कोमा में चली गई। ये घटना है बीते महीने मई 22 तारीख की, जब मंडी के वृंदावनी के कुआरी गांव के पास अचानक एक निजी बस ने खुशप्रीत को कुचल दिया। खून से लथपथ इस 2.5 वर्षीय मासूम को बस के नीचे से निकालकर और तुरंत जोनल अस्पताल में पहुंचाया गया, लेकिन चिकित्सकों द्वारा प्रारंभिक जांच कर इसे तुरंत PGI ले जाने की सलाह दे डाली।
सीटी स्कैन की रिपोर्ट ने बताया कि खुशप्रीत को हेड इंजरी है और इसकी छाती और टांगे भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई हैं। एक नन्ही सी जान आज अपनी जान के लिए मौत से लड़ रही है और आज कोमा में है। लेकिन ये लड़ाई वो लड़ेगी कब तक? शायद तब तक जब तक उसके पापा उसे रोज लग रहे महंगे इंजेक्शन का खर्च उठा पाएंगे। अब ज़रूरत इस बात की है कि खुशप्रीत की इस लड़ाई में हम भी उसका साथ दें और उसके पापा के खर्च करने की क्षमता को हम कभी खत्म न होने दें। आज खुशप्रीत चंडीगढ़ के पीजीआई में उपचाराधीन है और कोमा में रहकर जिंदगी और मौत की इस जंग को खुद पर झेल रही है। खुशप्रीत के पिता सुखविंदर सिंह मंडी जिला के सेगली पनारसा में दुकानदारी कर अपना जीवन यापन करते हैं। जो कुछ उनके पास था, अब तक वे सारा धन अपनी बच्ची के प्रारंभिक उपचार में खर्च कर चुके हैं। तो अब सवाल है कि वो बाकी का पैसा लाएं कहां से? ऐसे में एक बार फिर कमान संभाली है के न्यूज़ ने। के हेल्पलाइन की दरकार है आप सभी से कि खुशप्रीत को भी निशा की तरह ही आपका प्यार मिले, आपका साथ मिले और मिले जिंदगी की उम्मीद। मैं अपील करना चाहूँगा कि दानी सज्जन अधिक से अधिक पैसे इस बिटिया के पापा के खाते में, जो खाता ये के न्यूज़ वाले देंगे, उसमें जमा करें ताकि इस बिटिया का इलाज हो सके और नई ज़िंदगी मिल सके। आप सभी दानी सज्जनों से अपील करता हूं कि एक और लड़की खुशप्रीत कौर जो कि बस हादसे में पनारसा से संबंध रखती है, वो भी बस द्वारा कुचला गया है, सौलीखड़ के पास बस द्वारा कुचला गया है। उसके लिए भी मैं आपसे अपील करता हूं कि उसके लिए भी दानी सज्जन आगे आकर के बढ़ चढ़ करके भाग लें तथा उसकी ज़िंदगी जो बचाई जा सके। हम आपको बता दें कि समाज का हर वर्ग अब एक बार फिर के न्यूज़ के माध्यम से खुशप्रीत के साथ जुड़ चुका है और आपसे भी आह्वान कर रहा है कि दीजिए खुशप्रीत को नई जिंदगी। अपील करता हूं कि उसके लिए भी दानी सज्जन आगे आकर के बढ़ चढ़ करके भाग लें तथा उसकी ज़िंदगी जो बचाई जा सके। धन्यवाद। मेरी सभी दानी सज्जनों से दोबारा अपील है कि जैसे निशा की आप सब ने हेल्प की है, खुशप्रीत को भी हम सब इकट्ठे यदि प्रयास करेंगे तो उसे भी बचाया जा सकता है। आप दिल खोल कर इसे भी दान दें। I would like to contribute a little sum of rupees 11,000 for her treatment. Moreover, I request all the business community people and all big hearts of Mandi to kindly contribute for the little angel so that her life should be saved. ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज़। हमें उम्मीद है कि के हेल्पलाइन की यह मुहिम एक बार फिर रंग लाएगी और मिल पाएगी खुशप्रीत को नई जिंदगी। के न्यूज़ चैनल आपसे गुहार लगा रहा है कि हमारी इस मुहिम में भी अपना साथ जरूर दें। तो डालिए अपनी आय का कुछ हिस्सा खुशप्रीत की झोली में ताकि खुशप्रीत को मिल जाए एक नई जिंदगी। बहरहाल के न्यूज़ में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए के न्यूज़।